बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान वासुदेव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता नवमो अध्याय। श्री भगवानुवाच। प्रिय भक्तजन, आप सब नवमा अध्याय में प्रवेश यानी श्रवण करने के लिए तैयार हो जाइए और भक्ति भाव से शांत चित्त से श्रवण कीजिए। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। इदं सूते गुमतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञाता मोक्ष से अशुभात्। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुझ दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांत कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुम्हम पवित्र मिदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म सुखम कर्तुम अव्यय। अस्त्रधाना पुरखा धर्मस्यास्य परंतप, अप्रापमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया तस्मिदं सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते खूबस्थितः। अर्थात भगवान कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे भगवान कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम, भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि शुरुआत में उनको मैं फिर रचता हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। प्रकृति सामवत्सभ्य मृत्युजामि पुनः पुनः,
भूतग्राम्यमं कृतत् मवसं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कुन्तेय जगद्दि परिवर्तते अवजानन्ति मामूढ़ा मानुखी तन्माश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे भगवान कहते हैं कि मेरे प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहने श्रिता महामनस्तु मा पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सत्संग कर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमः संतस्य मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते। अर्थात भगवान कहते हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य प्रेम से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। मैं दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं यज्ञ स्वाधाहं मोक्षदम् भजन्ते अहमहैवाज्य महमं गृहं हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोंकार ऋक्साम रजुरैव च। अर्थात भगवान कहते हैं कि दूसरे ज्ञानी योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वाधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों की फल को देने वाला पिता माता पितामह
जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की।